हमारे साथ अब भोज मसाले के को फाउंडर राजेश भोजवानी हैं। राजेश जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और क्लियरली एक डिमार्केशन है यहाँ पर, कुछ मसालों में जोरदार गिरावट देखी है हमने एक्सपोर्ट नंबर्स में, कुछ एक में अच्छी देखने को भी मिली है। लेकिन अगर यहाँ पर धनिया के साथ बात करें और मिर्ची की बात करें, जहाँ पर एक बहुत शार्प फॉल आता हुआ नजर आया है, कैसे देखते हैं आप इन नंबर्स को? नमस्ते मनीषा जी, सभी का स्वागत करते हैं। जो नंबर्स आप देख रहे थे, जो हल्की सी गिरावट थी इन धनिया एंड मिर्ची ओके फॉर क्वार्टर वन, उसका मेन इफेक्ट जो पेस्टिसाइड्स के इश्यूज हमारे आए थे करके, वो एक मेन इफेक्ट है इन द होल प्रोसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द प्राइस वोलेटिलिटी जो रहती है मार्केट में करके, उसका जो इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से प्राइसेस, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस काफी करेक्शन आ गई थी इन प्रोडक्ट्स के बम्पर क्रॉप से। सो दैट वाज द मेन इम्पैक्ट फॉर दिस रिडक्शन इन प्राइसेस। जी, अब जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर मार्केट्स में है, आप कैसे देखते हैं राजेश जी उसको? और दूसरा, जो ये पेस्टिसाइड इश्यूज थे, ये कुछ सॉल्व हुए हैं? किस तरह की सिचुएशन फिलहाल है? काफी पेस्टिसाइड्स वाले काफी इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं करके, काफी सारी कंफर्मेशंस और अश्योरेंस जो दी हुई है करके, उसके बाद रिजोल्यूशन है करके। सो एक्सपोर्ट्स हैव अगेन नाउ स्टार्टेड पिकिंग अप ऑन द मार्केट साइड एंड ट्रेंड इज नाउ ऑन अ पॉजिटिव नोट है। और मार्केट में अभी एक स्टडी सोर्स है करके ऑन द साइड। और ओवरऑल अगर आप मार्केट देखेंगे, स्पेशली और चिल्ली की जो आप बात करते करके, तो एक चाइना का भी बम्पर क्रॉप आया था करके, चिल्ली का करके, तो उसकी वजह से भी डिमांड, एक इंडियन डिमांड पे काफी इफेक्ट पड़ता है उसका। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह के एक्सपोर्ट है, जैसे आपने कहा, थोड़े से पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये ऑफ कोर्स जून तक के आंकड़े हैं। तो उसके बाद अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना देखा जाए, तो किस तरह के नंबर्स हैं? आपको लगता है कुछ बढ़त देखने को मिलेगी? पिकअप ट्रेंड है, स्पेसिफिकली इन Q2 में एक पिकअप आया है करके, एक एक्सपोर्ट साइड पे, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द Q2 साइड। ओके साथ ही अब यहाँ पर हल्दी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर प्राइसेस में पिछले 8-10 महीने में जोरदार उठापटक देखने को मिली है। एक बहुत बड़ी तेजी थी, फिर मुनाफा वसूली। अब जिस तरह के प्राइसेस हैं, कैसे फंडामेंटल्स आप देखते हैं? और जिस तरह का एक्सपोर्ट में जंप हमने आता हुआ देखा, क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? तो हल्दी की बात करें तो नीचे के लेवल से, 70-80 के लेवल से, 200, सवा 200 के लेवल पे से निकल के अभी वापस 150 के लेवल पे आ गई है हल्दी करके। तो एक हल्दी का काफी वॉलेटाइल मूवमेंट रहा है करके। तो आप जो नंबर्स देख रहे थे आपके स्क्रीन पे, वो वॉलेटिलिटी की वजह से ही नंबर आपको दिख रहे थे। वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो मार्जिनल है करके। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन, यस, द नंबर्स हैव ग्रोन अप बिकॉज ऑफ द वॉलेटाइल सिचुएशन। ट्रेंड तो आपको ट्रेंड ट्रेंड एक स्टेबल ट्रेंड है इस समय, लेकिन लास्ट 10-15 दिन से जो साइक्लोन और बारिश का जो मौसम है करके, काफी क्रॉप डैमेजेस की न्यूज वगैरह आ रही है करके, तो उसकी वजह से वापस से एक वॉलेटिलिटी एक मार्केट में रही हुई है करके। और साथ ही साथ दूसरे काफी सारे मसाले राजेश जी, उनकी हम बहुत ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसे इलायची में एक बिल्डअप यहाँ पर देखने को मिला है। उसके अलावा और किस तरह के मसालों के नंबर्स फिलहाल यहाँ पर हैं? कैसी बातचीत यहाँ पर हो रही है? जैसे आपने कहा, पेस्टिसाइड का इशू यहाँ पर काफी हद तक रिजॉल्व हुआ है, क्या अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं? करेक्ट। सो अगर आप मसाले देखेंगे तो एक पेपर एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देता है इंडियन पेपर का मार्केट में। और उसके बाद फिर इलायची का नंबर आता है करके ऑन दैट साइड। ओके, इलायची में एक रनअप काफी आ चुका है करके, और अभी उसके बाद करेक्शन लास्ट एक महीने में हमने देखा है करके। सो इलायची के नंबर्स आपको काफी दिखेंगे। इवन बड़ी इलायची में भी, आप छोटी इलायची बड़ी इलायची दोनों में आपको नंबर दिखेंगे। आगे चल के हमारे को काफी सारी मसाले हैं जिनमें रनअप हमें दिख रहे हैं। छोटे छोटे मसाले जो गरम मसाले में यूज होते हैं करके, उनमें भी काफी तेजी आ चुकी है करके इस समय करके। तो राजेश जी, अगर इसको पिछले साल के हिसाब से, एवरेज के नंबर्स के हिसाब से भी देखें, तो ऑलमोस्ट स्टेबल है। जैसे बात हुई कि 1% की यहाँ पर गिरावट है। True. कैसे देखते हैं आप एक्सपोर्ट ओवरऑल ट्रेंड्स के लिहाज से अब आगे जाता हुआ? जी, ओवरऑल ट्रेंड 7 to 8% का ग्रोथ रेट हमें दिख सकता है फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। ओके, डिमांड इज देयर इन द मार्केट एंड फेस्टिवल जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है तो एक डोमेस्टिक डिमांड तो आती है करके, एंड एट द सेम टाइम ग्लोबल क्रॉप के ऊपर भी जो डिपेंड करता है, उस पोजीशन के ऊपर भी ये डिमांड क्रिएट करता है करके।
अब यहाँ से अगर आगे जाएं और जिस तरह की प्राइस वॉल्टिलिटी हमने ऑलरेडी देखी है राजेश जी, आपको कहाँ लगता है कहाँ पर प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, कहाँ पर नीचे आ सकते हैं, कहाँ पर आपकी नजर है? अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो हमारे रेगुलर मसाले हैं, विच इज योर धनिया, मिर्ची और हल्दी, ओके। इनमें अभी धनिया और जीरा, ओके। तो धनिया जीरा आपका एक अच्छे स्टेबल लेवल्स पे आ गए हैं इस समय, ओके। और आपका मिर्ची में अभी थोड़ी सी तेजी आई है वापस 10-15 दिन में। इवन हल्दी में भी वापस बॉटम से आके फिर तेजी आना चालू हो गई है करके। तो ये हमें स्टेबल सिनेरियोज में इस समय एवरेज आउट पे दिख रहे हैं करके होते हुए। ओवरऑल 7 to 8% वी एक्सपेक्ट द ग्रोथ ऑफ मार्केट टू बी देयर ऑन दिस साइड। ओके राजेश जी, और अगर ये तो खड़े मसालों की बात हुई इंडिविजुअल की, साथ ही साथ अगर पाउडर्ड ब्लेंडेड भी देखें तो वहां पर किस तरह की बिजनेस है अभी? वहां पे हमें काफी अच्छा रिस्पांस दिख रहा है, ओके, फ्रॉम दी एक्सपोर्टर्स, ओके। स्पेसिफिकली योर मार्केट्स वेयर द डिमांड इज देयर, योर गल्फ मार्केट इज देयर, ओके। सो वहां पे हैंड इन हैंड ग्रोथ दिख रहा है करके। और ब्लेंडेड मार्केट ऑब्वियसली ज्यादा रेट पे ग्रो होती है कंपेयर टू योर खड़े मसाले करके। तो अगर 7 to 8% खड़े मसाले बढ़ते हैं तो ब्लेंडेड मार्केट किस तरह से ग्रो कर रही है? 10 से 12% आराम से। ओके और आपको नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा प्राइस वॉल्टिलिटी अब यहाँ पर देखने को मिलेगी? जैसे आपने कहा धनिया जीरा स्टेबल रहेंगे, मिर्ची हल्दी में तेजी यहाँ पर आ चुकी है, तो कोई बहुत बड़ी मूव कहीं पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? एक जो जो बारिश की वजह से जो फसल उगती है करके, उसकी वजह से जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है करके, तो एवरेज जो रेनफॉल रहती है करके, दैट डिसाइड्स योर कमोडिटी प्राइसेस इन अवर कंट्री, ग्लोबली द सेम ऑल्सो। सो आज बारिश इस साल हमारे यहाँ अच्छी रही है करके, एंड वी एक्सपेक्ट बम्पर क्रॉप टू कम अप एज वी गो अहेड, ओके। एंड वी एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू रिमेन स्टेबल बिकॉज ऑफ द बम्पर क्रॉप। और काफी नई टेक्निक्स आ गई हैं, काफी सारे जागरूक हो गए हैं फार्मर्स हमारे करके। सो उनकी वजह से काफी दे आर एबल टू गिव अ बेटर प्रोडक्शन ऑन देयर फील्ड। सो इसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा होता है तो आपको एक अच्छा बम्पर क्रॉप मिलेगा और उसकी वजह से आपको प्राइस स्टेबिलिटी मिलेगी करके। ऑल राइट राजेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो सारी ही मसालों पर अपनी राय भी देने के लिए। तो क्लियरली एक बढ़ता हुआ बाजार है, 7 से 8% खड़े मसाले, 10 से 12% की तेजी यहाँ पर ब्लेंडेड मसालों में है और एक्सपोर्ट का मार्केट यहाँ पर बेहतरीन है। गल्फ से डिमांड बेहतर हो रही है और भारतीय बाजारों में क्योंकि फेस्टिवल्स हैं तो यहाँ पर भी डोमेस्टिक डिमांड बेहतर नजर आ रही है जहाँ तक मसालों की बात है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज।